Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Scholar and myself Abhishek. And today we are going to discuss about continuity and differentiability. So students, our last topic inverse trigonometric function is complete now, and now we are going to start continuity and differentiability. First we are going with continuity, then differentiability and then derivatives. So let's start it. So बच्चे basic condition continuity का क्या है? कंटिन्यूटी जस्ट एक कंडीशन है. कंटिन्यूटी लिंक्स विथ कॉन्टिन्यूस. continuous functions, when the graph is continuous, there is no breakdown, then means it is continuous. For example, we have two functions. Y equals to k, a constant है. For example, I can consider it as 2. Here is your x-axis, here is your y-axis, and this is your 1 and this is your 2. So the condition is when y equals to 2, then the line is parallel to x-axis at y equals to 2. Now the line can continuously go on towards the positive x-axis or negative x-axis. So the continuity is at every point we can continue the graph without lifting the pen. मतलब कि बिना पेन उठाए अगर उस पॉइंट के आसपास हम लोग ग्राफ कंटिन्यूसली ड्रा कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट के आसपास आगे चलते हुए मैं फिर से इस ग्राफ को कंटिन्यू कर सकता हूँ बिना पेन उठाए. तो ये आपका कंटिन्यूस ग्राफ होगा बेटा, कंटिन्यूस कंडीशन है. इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, जैसे सिग्नम फंक्शन था आपके पास. सिग्नम फंक्शन है. सिग्नम फंक्शन क्या कहता है बच्चे? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स -1 0 and 1. For x less than 0, y equals to -1, x equals to 0, y equals to 0 and x greater than 0, y equals to 1. तो कंडीशन क्या है बच्चे? जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, दिस इज योर x, दिस इज योर नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव y एक्सिस. तो बच्चे आपके पास यहाँ पे पॉइंट आता है 1 एंड दिस इज योर -1 एंड x इक्वल्स टू 0. तो 0 पे 0 है बेटा, ठीक है. 1 पे आपका व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, ये जो पोर्शन है ये ग्रेटर देन 0, ये जो पोर्शन है ये लेस देन 0 है, 0 के लेफ्ट में, ये ओरिजिन है. तो आपके पास कंडीशन क्या है? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, y इक्वल्स टू 1, x इज़ ग्रेटर देन 0, y इक्वल्स टू 1. ठीक, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, y इक्वल्स टू 1. और लाइन आ गया व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, y इक्वल्स टू -1. तो आप देख रहे हैं 0 पे क्या हो रहा है. 0 पे हमें, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं -1 तक तो जा पा रहा हूँ, ये 0.00 तक, लेकिन उसके बाद मुझे ग्राफ इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से y इक्वल्स टू 1 पे शिफ्ट होना पड़ रहा है. तो ये कंडीशन कॉन्टीन्यूस नहीं है. ये तो ग्राफ से आ गया कि अगर ग्राफ ड्रा करते समय कोई ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है तो ये कॉन्टीन्यूस है. जैसे साइन के केस में आप ड्रा करते हैं, दिस शुड बी गो लाइक दिस एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ y एक्सिस. सो दिस इज योर कॉन्टीन्यूस फंक्शन. तो कॉन्टीन्यूस ये है. आप थ्योरेटिकल इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो थ्योरेटिकल कंडीशन क्या है बेटा हमारे पास? सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट c बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f. c क्या है बच्चे? एक पॉइंट है एक डोमेन में. देन f इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट c. x इक्वल्स टू c पर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? x इक्वल्स टू c पे व्हेन f ऑफ c किसके इक्वल होगा बेटा? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x के इक्वल होगा. जब ये दोनों कंडीशंस आपस में इक्वल होंगी तो ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा. ठीक है. अब चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. क्या बेटा, यहाँ पे बना लेता हूँ इसको. हाँ जी, एक्स अप्रोचेस टू सी.
अप्रोचेस टू सी का क्या मतलब है बच्चे? दैट इज़ नॉट अप्रोक्सीमेट सी। when x is approaching to c, that means x is not equals to c, that means x equals to c but approximate c। ठीक है, when x is approaching to c, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आते हैं बेटा। एक होता है लेफ्ट लिमिट, एक होता है राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट होता है बेटा कि जब आप c को अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज योर c, तो c के लेफ्ट में कोई कंडीशन है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो c के लेफ्ट में अगर कोई कंडीशन है तो आप उसको c माइनस एच लिखेंगे, और राइट में कोई कंडीशन है तो वो c प्लस एच लिखा जाएगा। दैट मीन्स कि आप लोग जब x अप्रोचेस टू c है तो वो दो कंडीशन को अप्रोच करता है। वो c नेगेटिव हो सकता है या c पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या कंटिन्यूटी के लिए क्या है कि बेटा मैंने अभी बताया आपको कि उसके नेबरहुड में आप उसको बिना पेन उठाए आप लोग ग्राफ कंटिन्यू कर सकें। दैट मीन्स उस पॉइंट के, उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट में भी वो ग्राफ होना चाहिए और लेफ्ट में भी वो ग्राफ होना चाहिए, तभी उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो पाएगा। तो अब हम लेफ्ट लिमिट भी देखेंगे और राइट लिमिट भी देखेंगे। अगर ये c नेगेटिव है और फंक्शन आ गया f ऑफ x, तो क्या होता है बच्चे, ये आ जाएगा c माइनस एच एंड लिमिट आ जाएगा बच्चे h अप्रोचेस टू 0, और ये f ऑफ x है विच इज़ f ऑफ x प्लस h एंड लिमिट आ जाएगा बच्चे h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, कि c माइनस एच, x जो वैल्यू ले रहा है बेटा, x क्या वैल्यू ले रहा है और ये किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ c की। कंडीशन क्या कहा जाता है, व्हेन x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, मीन x जो वैल्यू ले रहा है वो c माइनस एच है और h भी अप्रोक्सीमेट 0 है। दैट मीन्स c नेगेटिव क्या वैल्यू है, c नेगेटिव वैल्यू है c के लेफ्ट में और c पॉजिटिव वैल्यू है c के राइट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ये वैल्यू 1 है तो 1 के लेफ्ट में क्या हो सकता है बच्चे, 1 के लेफ्ट में है 0.9 और 1 के राइट में है 1.1। तो अगर मैं x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ले रहा हूँ तो दैट मीन्स x वैल्यू ले रहा है 0.9, और अगर मैं x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ले रहा हूँ दैट मीन x जो वैल्यू ले रहा है वो 1.1, 1 पॉजिटिव है मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू है। तो 0.9 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1 एंड 1.1 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और 1 में कुछ ऐड किया जा रहा है। अब जो कंडीशन ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही है ये कंडीशन भी अप्रॉक्सीमेट 0 ही है, h भी अप्रॉक्सीमेट 0 ही है बच्चे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट है बच्चे जो c माइनस एच आ जाए, ये c प्लस एच है, तो ये राइट लिमिट है विच इज इक्वल टू f ऑफ c के इक्वल होता है। ठीक है, यही कंडीशन है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, f ऑफ x 2x प्लस 3, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो f ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, 2x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1 पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोगों के पास कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन है बच्चे कि कॉन्टिन्यूटी किस तरह से चेक किया जाएगा, आप लोग करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे आप f ऑफ 1 चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन वो किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। अब ये अप्रोचेस टू 1 जो कंडीशन है ये दो कंडीशंस और लेके आता है। कौन कौन सा कंडीशन लेके आता है बेटा, एक लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x और एक लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और ये सारे किसके इक्वल होने चाहिए, f ऑफ 1। ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चलिए 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 किसके इक्वल है बेटा, x को आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस 3 इज 5। नेक्स्ट आ गया बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। 1 नेगेटिव का क्या मतलब होता है बच्चे कि लिमिट x जो वैल्यू ले रहा है वो लेस देन 1 है, तो 1 माइनस h कर लेंगे और h अप्रोचेस टू 0 आ गया। तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। f ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, 2x प्लस 3, तो x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है 1 माइनस h
तो वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस 3। तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एच अप्रोचेस टू 0 है तो 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 इक्वल्स टू आ गया बेटा 5। नेक्स्ट आ गया बच्चे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ऑफ एक्स। 1 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, दैट मीन्स एक्स जो वैल्यू ले रहा है बेटा वो ग्रेटर देन 1 है, दैट इज 1 प्लस एच। ठीक है बच्चे, तो अगर x 1 प्लस एच वैल्यू ले रहा है तो हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल है, अगर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फंक्शन किसके इक्वल है 2x प्लस 3। तो यहाँ x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 1 प्लस एच, तो 2 टाइम्स ऑफ x था तो x को रिप्लेस कर लिया 1 प्लस एच और 3 के साथ, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h प्लस 3। और ये आ गया बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज इक्वल टू 5। तो आपको यहाँ पे कंडीशन समझ आया कि f ऑफ 1 पे भी 5 है, 1 नेगेटिव पे भी 5 है और 1 पॉजिटिव पे भी 5 है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ 1। ये सारी कंडीशन आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बच्चे बेसिक सा कंडीशन है, इसको देखिएगा, कोई डाउट है तो बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर द क्लास।